कमला हैरिस के मंच पर ओम शांति की गूंज सुनाई दी। आखिर कौन है जिन्होंने ओम शांति की गूंज से मंच को यहां पर महका दिया? कौन है वो हिंदू पुजारी राकेश भट्ट जिनका जिक्र यहां पर चारों तरफ किया जा रहा है? दरअसल अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव हैं। बड़े स्तर पर इसकी गूंज भी सुनाई दे रही है। लेकिन इस बीच राष्ट्रपति चुनाव के लिए शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन जारी है। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के तीसरे दिन मंच से जब ओम शांति शांति मंत्र की आवाज आई तो हर कोई हैरान रह गया। जी हां, ये आवाज थी हिंदू पुजारी राकेश भट्ट की। शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के तीसरे दिन की शुरुआत राकेश भट्ट के ओम शांति शांति के उच्चारण के साथ हुई। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि यही वो मंच है जहां से कमला हैरिस को कमान सौंपी जाएगी। राकेश भट्ट मैरीलैंड के श्री शिव विष्णु मंदिर के पुजारी हैं और उन्होंने कन्वेंशन के मंच से वैदिक मंत्रोच्चारण कर अमेरिका की एकजुटता और उसके विकास के लिए प्रार्थना की। हिंदू पुजारी राकेश भट्ट जी का दरअसल कहना यह है कि भले ही हमारे बीच मतभेद हों, लेकिन जब बात देश की होती है तो हमें एकजुट रहना चाहिए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि समाज की बेहतरी के लिए हमें एक स्वर में बोलना चाहिए। हमारे मन एक साथ सोचें, हमारे दिल एक साथ धड़कें, यही हमें ताकतवर बनाएगा और हम एकजुट होकर अपने देश को गौरव दिला सकेंगे। कमला हैरिस मंच पर गुरुवार को इसी मंच से अपना संबोधन यहां पर देंगी और इससे पहले मंच संभालते हुए राकेश भट्ट ने अमेरिका के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है कि वैदिक अवधारणा में विश्वास रखने वाले नेता को चुनने का आग्रह भी यहां पर किया। कमला हैरिस के मंच से आखिर क्या कुछ कहा, ये जरूर यहां पर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इसे जानना यहां पर जरूरी भी है। काफी कुछ हम आपको बता चुके हैं, लेकिन राकेश भट्ट ने इस मंच से यह भी कहा कि हम सब एक विश्व परिवार है, सत्य हमारा आधार है और हमेशा प्रबल होता है। एक बड़ा ज्ञान उनके जरिए इस मंच से यहां पर दिया गया। साथ ही असत्य और सत्य को लेकर उन्होंने कहा कि हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ओम शांति शांति शांति, ये भी उनके जरिए इस मंच से गूंज उठा। बता दें कि राकेश भट्ट माधवा पुजारी हैं। ये बेंगलुरु से अमेरिका आकर दरअसल वो बस गए। पहले बेंगलुरु में थे, फिर अमेरिका में आकर उन्होंने अपने आप को बसाया। उन्होंने अपने गुरु उडुपी अष्टमठ के पेजावर स्वामी जी के सानिध्य में ऋग्वेद और तंत्र सार यानी कि जो माधवा जिसे कहा जाता है, आगम में प्रशिक्षण लिया। और साथ ही बेंगलुरु के हिंदू पुजारी राकेश भट्ट हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और तुलु धारा प्रवाह तरीके से बोलते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से। उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी और कन्नड़ इन 3 भाषाओं में बैचलर और मास्टर डिग्री हासिल की, जिसकी वजह से वो इसमें पूरी तरह से माहिर हो चुके हैं। और साथ ही उन्होंने अपनी अंग्रेजी और कन्नड़ की डिग्री ऑस्टिन कॉलेज बेंगलुरु से और संस्कृत की डिग्री जयचाम राजेंद्र कॉलेज से हासिल की है। तो देखिए, एक लंबा समय उन्होंने यहाँ पर जरूर दिया है, लेकिन ये भी बता दें कि उन्होंने जुलाई 2013 में श्री श्री विष्णु मंदिर में शामिल होने से पहले बद्रीनाथ और राघवेंद्र स्वामी कोलसलेम में कुछ वक्त के लिए काम भी किया। और देखिए किस तरह से भारतीय अमेरिकी समुदाय का दबदबा, इसे जान लीजिए। दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी के डेप्यूटी नेशनल फाइनेंस चेयर अजय भूटोरिया ने कहा कि डेमोक्रेट नेशनल कन्वेंशन में राकेश भट्ट की हिंदू प्रार्थना एक महत्वपूर्ण क्षण है जो समावेशिता और विविधता के प्रति डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने वैसे ये भी कहा कि भारतीय अमेरिकी समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं को इतने प्रमुख मंच पर सम्मानित होते हुए देखना वाकई खुशी की बात है, गर्व की बात है। और ये क्षण, ये पल अमेरिकी समाज के ताने बाने में हमारे समुदाय के बढ़ते प्रभाव और पहचान को यहां पर दर्शाता है।